प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज हम दोस्तों बीएसटीसी में राजस्थान जीके का रिवीजन करने वाले हैं। आपको पता है आपका एग्जाम नजदीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों अंतिम दिनों की क्लास है जो कि अपनी रिवीजन वाली क्लास रहेगी। बहुत फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो बीएसटीसी के एग्जाम आपको सीधे मिलने वाले हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना। राजस्थान जीके में जो भी आपका डर है वो सारा का सारा डर खत्म हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छे से इनको पढ़ना, इनको याद करके जाना, एग्जाम में पेपर यहीं से बनेगा। तो चलिए दोस्तों क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं क्लास का पहला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। क्लास का पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में नई वन नीति कब घोषित हुई थी? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान की जो नई वन नीति है इसकी घोषणा कब हुई थी दोस्तों? 2010 में, 2015 में, 2020 में या 2023 में? तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों 5 जून। 5 जून 2023 को राजस्थान की नई वन नीति है दोस्तों, इसकी घोषणा कर दी गई है। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। पुरानी वन नीति पूछे तो पुरानी वन नीति थी 2010 की, अब नई कौन सी है? 2023 वाली है। तो यहां पर आपका ऑप्शन रहेगा डी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। साथ साथ में कमेंट करे और काउंट भी करे, ताकि आपको लास्ट में पता चलना चाहिए इस पूरे पेपर को देखने के बाद आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, अगला, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था। राजस्थान का पहला चीनी उद्योग दोस्तों है, ये कहां पर स्थापित किया गया था? चित्तौड़गढ़ में, भोपाल सागर में, उदयपुर में या सीकर में? तो राजस्थान का प्रथम चीनी उद्योग साथियों भोपाल सागर के अंदर स्थापित किया गया था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपके सामने, म्यूर धवसगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? लोहागढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, बटनेर? म्यूर के आकार के समान किला बना हुआ है दोस्तों ना, जैसा मोर होता है ना म्यूर, उसके आकार का किला है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? म्यूर धवसगढ़ कहते हैं। तो कौन सा दुर्ग है? वो है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों चिड़ियाटूक पहाड़ी जोधपुर पे है। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। और ये दुर्ग है कहां पर? ये अपने जोधपुर के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, बेणेश्वर मेले का आयोजन कहां होता है? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है। बेणेश्वर मेला, जिस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला है दोस्तों। ये मेला सोम, ठीक है ना, अगर आपसे पूछे किन किन नदियों के संगम पे भरता है, तो सोम, मई, जाखम के संगम पे भरता है। सोम, मई, जाखम के त्रिवेणी संगम पे कौन सा मेला भरता है अगर आपसे पूछे, तो वो रहेगा दोस्तों बेणेश्वर धाम मेला। ये मेला दोस्तों कहां भरता है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर। अगर डूंगरपुर ऑप्शन में न मिले और लिखा हुआ मिल जाए नवाटापुरा, तो आपको नवाटापुरा सही कर देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? दोस्तों आपको बताना है भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति भील, सहरिया, कथोड़ी, डामोर। तो राइट आंसर रहेगा सहरिया। राजस्थान में सहरिया का निवास करते हैं। सहरिया 12 जिले के अंदर सर्वाधिक निवास करते हैं। सहरियों का कौन सा मेला है प्रश्न आ जाए, तो सहरियों का मेला है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला कहां भरता है? केलवाड़ा 12 के अंदर। ये मेला है ना, ये सहरिया जाति का कुंभ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, तीमणिया आभूषण कहां पहना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। तीमणिया कहां पहनते हैं? गले में, सिर में, पैरों में, कमर में? बताओ भाई। तीमणिया नामक आभूषण दोस्तों जो पहना जाता है, यह आभूषण है गले का। कहां का आभूषण है तीमणिया? गले का आभूषण है। नेक्स्ट आपके सामने, कांच पर हरे रंग की मीनाकारी कहलाती है। कांच पर जो हरे रंग की मीनाकारी करते हैं ना, उससे क्या कहते हैं? थेवा कला, उस्ता कला, आकोला, ये सभी। तो कांच पर हरे रंग की मीनाकारी होती है दोस्तों, उसे थेवा कला कहते हैं। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध। कहाँ की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इसके लिए कौन सा परिवार जाना जाता है? थेवा कला के लिए सोनी परिवार जाना जाता है। ठीक है ना, रिवीजन में अपन बहुत फास्ट चलेंगे। अपन पूरा राजस्थान जीके का रिवीजन करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ रेगुलर जुड़िए। ठीक है, डेली क्लास हमारी आती है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। तीनों क्लासें आपको शिद्दत से देखनी है। ठीक है, अगला, वंश भास्कर की रचयिता कौन है? कमेंट करेंगे साथियों। वंश भास्कर किसके द्वारा लिखी गई है? सुलेमान मिशन के द्वारा,
अंबिका दत्त के द्वारा, विजय सिंह के द्वारा, गौरी शंकर के द्वारा। वंश भास्कर लिखने का श्रेय जाता है साथियों सूर्यमल मिश्र को। किसको जाता है? सूर्यमल मिश्र ने क्या की थी दोस्तों? वंश भास्कर की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने बाण माता किस राजघराने से संबंधित है? बाण माता का संबंध दोस्तों मेवाड़ से, मारवाड़ से, जयपुर से, अलवर से। तो बाण माता का संबंध दोस्तों है मेवाड़ घराने से। ठीक है ना, बाण माता का संबंध किस घराने से है? मेवाड़ घराने से इनका संबंध है। अगर आपसे पूछे मेवाड़ के लोगों के आराध्य देवता कौन से है, तो मेवाड़ के लोगों के आराध्य देवता एकलिंग जी। कौन दोस्तों हैं? एकलिंग जी। एकलिंग जी का मंदिर कहां बना हुआ है? इनका मंदिर बना हुआ है उदयपुर के अंदर। ठीक है, यह भी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? भरतपुर में, कोटा में, झुंझुनू में, उदयपुर के अंदर। तो देखिए विद्यार्थियों, बात करें राजस्थान साहित्य अकादमी के बारे में, तो ये अकादमी है उदयपुर के अंदर। कहाँ है ये दोस्तों अकादमी? उदयपुर के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने परवन, निवाज, आऊ, उजाड़ आदि नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? देखो यहां पर मैं आपको 4 नदियां बता रहा हूं। परवन, निवाज, आऊ, उजाड़, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? पार्वती की, काली सिंध की, बेड़च की, कोठारी की। तो जब दोस्तों नाम आ जाता है आऊ का, किसका? आऊ का नाम आ गया है ना, तो सीधा का सीधा अपन कहां चले जाएंगे? काली सिंध की तरफ चले जाएंगे। ये नदियां हैं दोस्तों चारों की चारों किसकी सहायक नदियां हैं? काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने उदयपुर की वह झील जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कन्नौज ने रखी थी। कमेंट करेंगे उदयपुर की ऐसी कौन सी झील है जिसकी आधारशिला दोस्तों किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा रखी गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। उदयपुर की ऐसी कौन सी झील दोस्तों है? तो उस झील का नाम है फतेह सागर। फतेह सागर कहां पर है? उदयपुर के अंदर दोस्तों है। इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी नींव ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा रखी गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना। आना सागर झील अगर आपसे पूछे कहां पर है, तो आना सागर झील दोस्तों अजमेर के अंदर है। ठीक है, पिछोरा झील उदयपुर के अंदर, जयसमंद राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, चलिए राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक पाई जाती है? कमेंट करेंगे राजस्थान में जो भेड़ें पाई जाती है ना, वो सर्वाधिक किस नस्ल की है? जैसलमेरी, मारवाड़ी, मगरा, चौकला। बताओ भैया। चौकला नस्ल को भारतीय मेरिनो कहते हैं। प्रश्न आ सकता है भारतीय मेरिनो किस नस्ल को कहा जाता है? भारतीय मेरिनो किस भेड़ की नस्ल को कहते हैं साथियों? तो वो है अपनी चौकला। अब मुझे बताओ राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी भेड़ें हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक है दोस्तों मारवाड़ी भेड़ें। मारवाड़ नस्ल की भेड़ें दोस्तों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने देखिए, जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हम लेके आ चुके हैं आपके लिए बीएसटीसी की गोल्डन टेस्ट सीरीज। जी हाँ साथियों, बीएसटीसी का कंप्लीट आपको कुल 21 मॉडल पेपर मिलेंगे। कितने टेस्ट मिलेंगे? 21 टेस्ट, जिसकी प्राइस नाम मात्र की फीस है मात्र 99 रुपए। तो टाइपिस्ट की फीस है ओनली फॉर वो ली जा रही है आपसे। तो जिस किसी विद्यार्थी ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, रामबाण जड़ी बूटी है, इसमें मोस्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको और आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाएगी और आपको पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है ना। तो ये टेस्ट सीरीज कहाँ पे मिलेगी? आरपी स्टडी के एप्लीकेशन में मिलेगी। प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लो और यहाँ से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। पेमेंट किसी और से करवाना है या टेस्ट सीरीज के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पे आप क्या करें? कॉन्टैक्ट करें। बाकी टेस्ट सीरीज तो हर बच्चे के पास होनी चाहिए। ये 99 रुपए दोस्तों आपके एग्जाम में काफी हद तक ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे, तो इसलिए जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, ये मेरे कहने पे आप ज्वाइन कर लेना। एक नेक्स्ट आपके सामने वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है हरसोट कहलाता है। राजस्थान में देखो हरसोट की बात करें, जिप्सम, सोना, अबरक, सीसा, जस्ता। तो जिप्सम को राजस्थान में दोस्तों क्या है? हरसोट के नाम से भी जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने 3 जून 1961 को स्थापित वह संस्था जो राज्य में लघु और हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। देखो उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कौन करता है वो आपको बताना है। आरएफसी, रिको, राजसिको या रूडा। तो राइट आंसर दोस्तों आपका रहेगा राजसिको। ये क्या करती है साथियों? उद्योगों को क्या करती है? राज्य में लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो इसकी स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान का वह शहर जिसे पूर्व का वेनिस कहते हैं। पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? उदयपुर, अलवर, कोटा या सिरोही। बताओ पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं?
तो पूर्व का वेनिस दोस्तों है उदयपुर। अब मुझे बताओ पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? ये तो वेनिस है, वेनिस किसे कहते हैं? तो उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं दोस्तों। राजस्थान के व्हाइट सिटी के नाम से भी उदयपुर को जाना जाता है। ठीक है। हाँ, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक सीमा मिलती है? राजस्थान की सीमा दोस्तों टोटल 5 राज्यों से लगती है, जिसमें सर्वाधिक सीमा लगती है राजस्थान की एमपी के साथ में। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। वहीं अगर इसका उल्टा आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे कम सीमा किससे लगती है, तो राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ में। कितनी लगती है गुरुजी? 89 किलोमीटर। ठीक है, अच्छे से दोनों चीजों को ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। पहले तो यह बन सकता है कि कितने जिलों से, राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से, सर्वाधिक एमपी से, सबसे कम पंजाब से। ठीक है ना, मेन तो यही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो राइट आंसर आपका रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान का वह शहर जिसे पूर्व का वेनिस कहते हैं। प्रश्न रिपीट हो गया है, तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? उदयपुर रहेगा। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने से कितने समय तक पहले यहाँ विधानमंडल में रखना अनिवार्य होता है, नहीं तो निष्प्रभावी हो जाएगा। देखो साथियों, प्रश्न थोड़ा सा आप समझेंगे कि राज्यपाल कोई भी अगर अध्यादेश को जारी करता है ना, तो राज्य विधानमंडल का सत्र स्टार्ट होता है ना, उस समय उसको क्या रखना पड़ता है? विधानमंडल में रखना पड़ता है। उसके बाद उसको नहीं रखते तो क्या हो जाता है? निष्प्रभावी हो जाता है। तो कम से कम उसको कितना दोस्तों? 6 सप्ताह है वो विधानमंडल में रखना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने बेणस और दाम 3 नदियों के संगम पे हैं। इनमें से कौन सी एक नदी इसमें शामिल नहीं है? सोम, माही, जाखम, बनास। बनास नदी दोस्तों है ये अपने बेणस और दाम के त्रिवेणी संगम में शामिल नहीं है। बाकी सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पे कौन सा मेला भरता है? तो वो भरता है अपना बेणस और दाम वाला मेला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी बेसिन में पाया जाता है? भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? भूरी मिट्टी चंबल, लूणी, बनास, बाणगंगा। तो बनास नदी का जो दोस्तों अफवाह तंत्र है, इसके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसके अंदर दोस्तों भूरी मिट्टी है वो देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कमेंट करिए, संगमरमर की मूर्तियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है दोस्तों? अलवर, सीकर, जयपुर, नागौर। तो प्यारे साथियों, संगमरमर की मूर्तियों के लिए अपना जयपुर शहर है वो प्रसिद्ध है। कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जयपुर। नेक्स्ट शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहां पर है? कल ही मैंने बताया था, अगर काजरी पूछे या आफरी पूछे, दोनों के दोनों कहां पर है दोस्तों? दोनों के दोनों अपने जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने मिट्टी से बना बांध कौन सा है? पांचना बांध, राणा प्रताप सागर बांध। ये बांध दोस्तों क्या है? सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है, ध्यान रखना। सर्वाधिक जल भराव क्षमता किस बांध के अंदर है? तो राणा प्रताप सागर बांध के अंदर। बात करें कि मिट्टी से बना बांध कौन सा है, तो मिट्टी से बना बांध दोस्तों है वो है पांचना बांध। आप कहोगे पांचना बांध है कहां पर? तो ये है दोस्तों करौली के अंदर। किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ बांध है। ठीक है ना। मेजाबाद प्रश्न आता है, मेजाबाद कहां पर है? तो मेजाबाद दोस्तों है भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर है ये? भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है ना। रिवीजन में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, बेफिक्र रहो। आप तो जरा क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है ना। हाँ, क्लास को लाइक शेयर जिसने भी नहीं किया है लाइक शेयर करे और सब्सक्राइब सभी करे। अगला मथानिया सौर ऊर्जा केंद्र कहां पर है? नागौर, जोधपुर, सिरोही, बांसवाड़ा। इस तरीके से अगर आपको प्रश्न मिलता है तो सीधा क्या करेंगे अपन? जोधपुर को राइट कर देंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपके सामने डबोक वाइडा कहां पर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। डबोक वाइडा दोस्तों अपना है वो कहां पर है? तो डबोक वाइडा उदयपुर के अंदर है। इस हवाई अड्डे को राणा प्रताप हवाई अड्डा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? राणा प्रताप हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहां पर है? जोधपुर में, जैसलमेर में, जालोर में या जयपुर के अंदर? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान दोस्तों है ये है जयपुर के अंदर। ऑप्शन डी को राइट कर देंगे। नेक्स्ट आपके सामने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है? कमेंट करेंगे साथियों। पंचायती राज के चुनाव करवाने का दायित्व किसके पास होता है? तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का होता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का होता है, मुख्यमंत्री का, या इन सभी का? तो राइट आंसर दोस्तों आपका रहेगा वो क्या रहेगा?
पंचायती राज के चुनाव कराने का दायित्व होता है साथियों, वो होता है राज्य निर्वाचन आयोग का। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना? अप्रत्यक्ष, जिसे जनता सीधा चुनती है, वोट वोट कुछ नहीं होता, है ना। अप्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव होता है? सरपंच का, विधायक का, सांसद का या उप सरपंच। तो उप सरपंच का चुनाव कैसा होता है साथियों? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। गांव के 4-5 पंच लोग और सरपंच ये मिलके क्या करते हैं? ये मिलके उप सरपंच का चुनाव करते हैं साथियों। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती कुशाल सिंह, श्रीमती वसुंधरा राजे, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यहाँ ये सभी। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों बनी थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन बनी थी दोस्तों? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य है? कमेंट करेंगे साथियों। 100, 150, 200, 300। देखिए राजस्थान की विधानसभा में सीटें अगर आपसे पूछे तो कितनी सीटें हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 200। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? अजमेर, पुष्कर, अलवर, सीकर। बात करें दोस्तों रंगनाथ जी के मंदिर के बारे में तो इनका जो मंदिर है वो दोस्तों है बिल्कुल कहां पर? हाँ, जयपुर, जयपुर, पुष्कर। बिल्कुल राइट उत्तर आपका यहाँ पर क्या रहेगा? पुष्कर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने रूणीचा मेला किस लोक देवता से संबंधित है विद्यार्थियों? देखिए रूणीचा मेला कहाँ भरता है? पोखरण जैसलमेर के अंदर भरता है, भाद्रपद में। बात करें किसका मेला है? तेजा जी का तो नहीं है, हड़बू जी का नहीं है, बीगत जी का नहीं है। ये मेला रामदेव जी का मेला है साथियों। इस मेले के अंदर कौन सा नृत्य होता है? रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इस मेले के अंदर साथियों तिरेताल नृत्य होता है। कामर जाति की महिला के द्वारा साथियों मंजीरा लेकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तिरेताल नृत्य किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने गेर नृत्य किस त्योहार पे किया जाता है? बच्चे बच्चे को जान होना चाहिए। गेर नृत्य दीपावली पर, जन्माष्टमी पर, होली पर, गणगौर पर। तो गेर नृत्य साथियों हैं वो होली पर किया जाता है। गेर मुख्य रूप से किसकी प्रसिद्ध है दोस्तों? भीलों की गेर है वो प्रसिद्ध होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पर जाओ और लिखना आरपी स्पेस दे के लिखना स्टडी। इस तरीके का ऐप का लोगो आएगा, इसको डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर देना, रजिस्ट्रेशन कर देना। उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। जिसने भी ज्वाइन नहीं की है, अगर आपको ज्वाइन करनी नहीं आती है तो हेल्पलाइन नंबर पर क्या करें? मैसेज करें। ठीक है। नेक्स्ट, किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन है ना? सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है साथियों? देवनारायण जी की, गोगा जी की, पाबू जी की या मैया जी की? तो सबसे प्राचीन फड़ और सबसे लोकप्रिय फड़ साथियों हैं वो है देवनारायण जी की। जो भी देवनारायण जी कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। इनका मुख्य मंदिर आपको पता है कहां पर है दोस्तों? आसीत भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर है? आसीत भीलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने ब्लू पोर्ट्री का मुख्य केंद्र है जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर। तो ब्लू पोर्ट्री आप सबको पता है जयपुर की है। वहीं पे बात करें ब्लैक पोर्ट्री की तो ब्लैक पोर्ट्री कोटा की। ठीक है। दोनों ही आपको यहाँ पर क्या करना है? ध्यान रखना है साथियों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर है? अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में, जालोर में। पोथीखाना संग्रहालय साथियों, तो पोथीखाना संग्रहालय है ये अपने हैं बिल्कुल। आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा जयपुर। कहां पर है? जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? राजस्थान हिस्ट्री का फादर, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? कर्नल जेम्स स्टुअर्ट को, ओझा जी को, अंबिका दत्त व्यास को, मूर्णोत नैण सिंह को। तो राइट आंसर आपका रहेगा कि राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स स्टुअर्ट को। कर्नल जेम्स स्टुअर्ट को साथियों घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? घोड़े वाला बाबा। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं तो वो कहते हैं कर्नल जेम्स स्टुअर्ट को। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने राणा सांगा खानवा के युद्ध में किससे पराजित हुआ था? खानवा के युद्ध में दोस्तों आपको बताना है सांगा किससे पराजित हुआ था? हुमायूं से, बाबर से, अकबर से या राणा प्रताप से? बात करें साथियों खानवा युद्ध के बारे में तो ये दोस्तों राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसके अंदर बाबर दोस्तों जीता था, राणा सांगा है वो पराजित हो गया था। तो किससे पराजित हो गया था? बाबर से पराजित हो गया था। नेक्स्ट आपके सामने अलाउद्दीन ने किस जीत कर उसका नाम खिजराबाद रखा?
कमेंट करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने देखो चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, रणथंभौर पे आक्रमण किया था, जालोर पे आक्रमण किया था, सिवाना पे आक्रमण किया था। बट इन्होंने दोस्तों चित्तौड़गढ़ को कब जीता था? चित्तौड़गढ़ को 1303 के अंदर जीत लिया था। फिर अपने पुत्र खिजर खान के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया था। तो राइट आंसर आपका रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है साथियों। तराइन के युद्ध अक्सर पूछे जाते हैं। तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी के अंदर, दूसरा 1192 के अंदर। ठीक है। चलिए, तनोट देवी का मंदिर कहां पे बना हुआ है? आबू, जोधपुर, जैसलमेर, पाली। देखो तनोट माता है साथियों, ये सेना के जवानों की देवी है। बीएसएफ जो सेना के जवान होते हैं ना, उनकी देवी किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं तनोट माता को। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं साथियों? थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? प्रश्न अगर आपसे पूछे वैष्णो देवी थार की, तो वो है तनोट माता। ठीक है। इनका मुख्य मंदिर जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया वालम, जनगण मन, वंदे मातरम, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया वालम, अवनी पधारो हमारे देश। ये किसने गाया है साथियों? ये गाया है अल्लाह जिलाई भाई ने। अल्लाह भाई ने गाया है साथियों। किस राग में गाया है? माड राग के अंदर गाया है इसको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहां पे हुई थी? सिंपल क्वेश्चन है, अजमेर के अंदर दोस्तों। ठीक है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर है? कमेंट करेंगे अरबी फारसी शोध संस्थान, तो ये है साथियों टोंक के अंदर। कहां पर है? टोंक के अंदर। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आप जरूर जुड़े। ठीक है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में। तो ऊंट महोत्सव साथियों हैं वो बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। ठीक है। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री की बात करें साथियों, तो वो थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट, एक ही आंदोलन कब शुरू हुआ था या कहां से स्टार्ट हुआ था? एक ही आंदोलन है, ये कहां से स्टार्ट हुआ था दोस्तों? कपासन से, मातरकुंडिया से, बदनौर से या देशनोक से? तो एक ही आंदोलन दोस्तों मातरकुंडिया। ये कहां आता है? ये आता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर आते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। मातरकुंडिया क्या है दोस्तों? मेवाड़ का हरिद्वार कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों। यहीं से क्या हुआ था? एक ही आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है। हाँ, भीलों का गांव का मुखिया कहलाता है। भीलों के गांव का मुखिया दोस्तों गमेती, चीमाता, वालरा, गवरी। तो भीलों के गांव का जो मुखिया होता है साथियों, उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल, फटाफट एक बार सभी के सभी विद्यार्थी क्या करेंगे? क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट करेंगे। देख लो कितने शानदार शानदार क्वेश्चन है। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है। तो फटाफट एक बार क्या करें, आप यहाँ पर कमेंट करके बता देंगे। चलिए, ऑप्शन ए आ रहा है। क्या बात है। तो राइट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा गमेती। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल का संबंध किससे है दोस्तों? बीकानेर से, जैसलमेर से, किशनगढ़ से, अलवर से? तो मूमल चित्र है साथियों जैसलमेर शैली का। ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। तो ये आज की क्लास थी। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भेजें। ठीक है। और ऐसी और क्लासें प्राप्त करने के लिए रेगुलर हमारे साथ में जुड़े। ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जिसने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।